हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और कल की क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज हम उस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। डाटा इंटरप्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं हम, और लाइन ग्राफ स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं क्लास में। आज की क्लास में लाइन ग्राफ पढ़ेंगे हम। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कितने डीआई पढ़ लिए। डीआई का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, किस किस तरीके के डीआई आते हैं। जो टेबल डीआई है आपका, टेबल डीआई मैं करा चुका हूँ। बार ग्राफ डीआई मैं बता चुका हूँ आपको। नहीं देखिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियोस। लाइन ग्राफ बता चुका हूँ, और सॉरी, लाइन ग्राफ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन ग्राफ जो डीआई है, आज इस डीआई को हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेबुलेशन बता चुका हूँ, बार ग्राफ बता चुका हूँ, लाइन ग्राफ आज पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम ये सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, एक 500 से 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं आज की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये रहा आज की डीआई का पहला क्वेश्चन। इसको डाटा को रीड कीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको फिर कैसे डाटा करना है। सेम होते हैं सारे डीआई, ठीक है, बस डाटा आपको अलग अलग फॉर्म में दे देता है। कोई आपको लाइन ग्राफ में दे देगा, कोई बार ग्राफ में दे देगा, कोई टेबल में दे देगा, ठीक है। तो डाटा आपको कैसे भी आ सकता है। अब डाटा को रीड करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए। नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन डिफरेंट डेज इन 1000। जो डाटा है वो 1000 में दे रहा है, पहली चीज़ ये क्लियर। मुंबई टू दिल्ली में ट्रैवल करते हैं कुछ पैसेंजर्स, ठीक है, डिफरेंट डेज़ में। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये डेज़ दे रखे हैं हमें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। 5 डेज़ हैं जिनमें ट्रैवल करते हैं। अब कितने करते हैं टोटल पैसेंजर जो है, टोटल पैसेंजर मेरे कौन से हैं भैया, जो ये ब्लू वाले हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं ये मेरे टोटल पैसेंजर है, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है। और फीमेल पैसेंजर कह रहा है, वो फीमेल पैसेंजर हमारे पास क्या कह रहा है, फीमेल पैसेंजर रेड वाली लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, टोटल पैसेंजर और फीमेल पैसेंजर कह रहा है, तो यानी कि कुछ मिसिंग है, हमें पढ़ते ही पता लगना चाहिए। तो बीच में जो है, अगर टोटल में से मैं फीमेल को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, जो बचे हुए पैसेंजर है। अब बचे हुए कौन से हो सकते हैं पैसेंजर, वो आपको क्वेश्चन पे देखने पे पता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एवरेज पूछ रहा है, तो क्वेश्चन एक बार रन थ्रू कर लो, कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे इसके अंदर क्वेश्चन है। ये रहे 1 2 3 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था। एक रेशियो का पैटर्न आ गया। अब यहाँ पे देखो, मेल बता रहा है हमें, मेल पैसेंजर है ना। ये एक मेल पैसेंजर की बात कर रहा है। ये देखो, ये रहा मेल पैसेंजर। तो बचे हुए कौन से हुए, बचे हुए मेरे मेल पैसेंजर हुए। तो डाटा मेरे को समझ में आया, मेरे पास क्या है, टोटल पैसेंजर है 120 संडे में, ठीक है। और फीमेल पैसेंजर है संडे में 70। तो मेरे पास अगर मैं मेल पैसेंजर का निकालूं, ये रहा भैया, ये रहा मेल पैसेंजर अगर मैं निकालूं, संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का अगर मैं निकालूं तो कितना कितना आ जाएगा मेरे पास। 120 में से 70 को माइनस करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, 120 माइनस 70, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 50। इसी तरीके से सेम आपको करना है। कैसे करोगे, मंडे में क्या करोगे, 150 में से 85 माइनस कर दोगे, 150 माइनस 85, ठीक है। तो 150 में से 85 माइनस कर दोगे, 85 माइनस कर दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 5 और 14 में से गए 6, 65। तो इसी तरीके से लिख लो आप। ट्यूसडे में देखो 110 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्यूसडे का, सीधा सीधा मुँह ज़बानी माइनस करो, 4 और 5, 50 आ गया आपके पास, ठीक है। वेडनेसडे में 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 70 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 80 आ गया आपके पास। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये मैंने मेल के निकाल लिए कि मेल पैसेंजर मेरे पास कितने हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे में, 50, 65, 50, 70, 80, ठीक है। 50, 65, 50, 70, 80। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए।
पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ड्यूरिंग ऑल द गिवन डेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है भैया सारे पैसेंजर्स, अब मेल पैसेंजर की बात हो रही है तो 50, 65, 50, 70, 80 है ना। तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा, यहाँ पे 50, वो कहता है 50, एवरेज निकालनी है मुझे। ठीक है, एवरेज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालूंगा, 50, 65, ठीक है, 50, 65 और क्या था, 50, 65, 50, 70, 80, 50 + 70 + 80, ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब इन्हें जोड़ लो। ठीक है, 0, 0, 0, 5, यहाँ पे आ गया आपके पास 5। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, 5, और इसको जोड़ लो। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 और 1 और 3 और 0 है पीछे, तो पीछे 0 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे पीछे 0 था तो 0 लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत किसी को। और 1000 में कह रहा है वो, यूनिट क्या कह रहा है, 1000 में है। ठीक है, अब यहाँ 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से करोगे 5 6 जा, ठीक है, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, और यहाँ पे कितनी 0 है, 3 0 है। क्लियर। तो एवरेज मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे, ये जो एवरेज है, एवरेज मेरे पास कितनी आ गई भैया, 63,000। तो ये रहा मेरा 63,000। ठीक है, 63,000 एवरेज आ गई। अब उसने क्या कहा, 1000 में, यूनिट जो है आपकी 1000 में, तो 1000 में पूरा पूरा थोड़ी लिखोगे, 50,000, 65,000, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। 50, 65, 70, 80, ठीक है, इस तरीके से लिखो और 5 से डिवाइड कर दो, और जो भी यूनिट डिजिट का टोटल आया उसके पीछे 0 लगा दो, ख़त्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो क्या कहता है क्वेश्चन, इसको चलो पहले ये वाला देखो, ये देखो रेशो वाला, इसको करके देखो। कहता है फाइंड द रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन संडे एंड ट्यूसडे। मेल पैसेंजर संडे ऑन ट्यूसडे, संडे और ट्यूसडे को मेल पैसेंजर कितने हैं भैया, यहाँ पे देखो संडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तो संडे और ट्यूसडे को कितने हो गए मेरे पास, 50। संडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने हो गए, 50। ठीक है, संडे और ट्यूसडे को मेरे पास हो गए 50 मेल पैसेंजर, तो यानी कि मेरे पास टोटल कितना आ गया इनका, 100। ठीक है, मेल पैसेंजर का है ये मेल का है। ठीक है, इसी तरीके से वो कहता है एंड द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन थर्सडे। फीमेल पैसेंजर ट्रैवल ऑन थर्सडे, थर्सडे में फीमेल पैसेंजर कितने हैं, 100। ये लो भैया 100। अब रेशो बताना है इनका, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 100 है ना, 100 रख लो और 100 रख लो, काट लो, 2 0 से 2 0 कट गए, 1:1 आ गया मेरे पास। ये हमारा आंसर है, समझ आया। तो एक रेशो का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक एवरेज का क्वेश्चन हो गया, एक परसेंट का होगा, ठीक है, एक डिफरेंस का होगा। ये देखो डिफरेंस का पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को मेल पैसेंजर ने जो ट्रैवल किया है वो बताओ, मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन सेम डे। चलो आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को प्लीज़। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ देखिए। कैसे करना है फिर मैं बताऊंगा, आप एक बार करके देखो। देखो अब क्या कहते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ये रहा मंडे और ये रहा ट्यूसडे। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे में कहा है, तो मंडे में कितने हो गए भैया, मेल पैसेंजर की बात कर रहा है तो ये लो मेल, मंडे और ट्यूसडे, मंडे में हो गए हमारे कितने, 50, और ट्यूसडे में हमारे कितने हो गए, 65, है ना।
ट्यूसडे में कितने हो गए हमारे पास 65। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए 115, 6 5 11 और 115 टोटल हो गए हमारे पास, जोड़ लिया मैंने। अब 115 तो इसके हो गए। अब फीमेल कहता है, तो फीमेल क्या है, एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन सेम डे फीमेल पैसेंजर। तो फीमेल का देख लो, फीमेल का कितना है भैया, मंडे और ट्यूसडे में यहाँ पे कितना है, ये 85 और ये रहा 60। तो 85 और 60 को 8 6 14, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 85 प्लस 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 145। अब भैया इन दोनों का जो है डिफरेंस कह रहा है, क्या कह रहा है वो, डिफरेंस कह रहा है, मेल और फीमेल का डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देख लो, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0। अब मेरे पास यहाँ पे 30 यूनिट आ गई। अब वो क्या कह रहा था, 1000 में है यूनिट्स, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 जीरो और लगा दी। क्लियर। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। तो हमें पूरा 1000 नहीं लिखना, मैंने कहा था ना एक बताऊंगा कि लैक्स में आ जाए। अगर यहाँ पे 30, यहाँ पे 50 लाख होता, 65 लाख होता, क्या आप पूरा लाख लिखते, नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे जहाँ तक हमारी चल रही है। क्लियर, समझ आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, ये परसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे थे, द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, मेल पैसेंजर ट्रैवल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को देख लो कितने हैं, यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे है, तो मेल पैसेंजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे को कितने हैं 50 और वेडनेसडे को कितने हैं मेरे पास 70, 7 5 12, ठीक है। अरे ये पेन भी थोड़ा सा ना चलता नहीं है, 50 और यहाँ पे हमारे पास है 70, ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे पास 120। ट्यूसडे और वेडनेसडे को मेल पैसेंजर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन थर्सडे। मेल पैसेंजर ट्रैवल ऑन थर्सडे, तो मेल जो है वो थर्सडे के, ठीक है। थर्सडे के मेल पैसेंजर कितने हैं भैया मेरे पास 80। तो 80 से ये कितना ज़्यादा है, ये जो है ये इससे कितना ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, ठीक है, किससे 80 से। तो ये कितना परसेंट हो गया इसका, यहाँ पे 1/2 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे आ गया मेरा 50%। देयर इज़ 50% मोर देन, ठीक है। तो 50% आ गया मेरे पास, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन ये आता है इमेजिनेशन, मैं इसको कहता हूँ इमेजिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। जो इमेजिनेशन कर जाएगा वो इस क्वेश्चन को करेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, अब मैंने पैटर्न बताया आपको, ये फिक्स पैटर्न होते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कहाँ क्वेश्चन में आप फंसते हो, तो यही देखना है हमें। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ़ द नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑन फ्राइडे इज़ 20% मोर देन फ्राइडे। अब यहाँ पे फ्राइडे कह रहा है, बच्चे कहेंगे फ्राइडे तो है ही नहीं सर, तो यही तो इमेजिनेशन क्वेश्चन है। 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हु ट्रैवल ऑन वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे में टोटल नंबर कितने हैं, वेडनेसडे में देखो, वेडनेसडे में हमारे पास टोटल कितने हैं, ये रहा वेडनेसडे में 140 है। तो ये देखो, ये जो फ्राइडे के हैं, फ्राइडे के कैसे निकालूँ मैं, ये 140 मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक है, 140 आ गया। अब 3 जीरो इसके पीछे लगा दिए। अब ये कितना ज़्यादा है फ्राइडे वाले, 20% ज़्यादा है ना। 20% कितना होता है मेरा, ये जो 20% होता है मेरा, ये कितना होता है 1/5 होता है, बता चुका हूँ मैं बहुत बार, ठीक है। तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 6, 5 से 6 हो जाएगा। अब इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 5 8 जा, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब 28 जो आया है, 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 8 6 48, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 के साथ 0 लगा लो, ठीक है। ये कट गया था पूरा, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लो। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब ये आ गया मेरे पास यहाँ पे आंसर,
ठीक है, 1,68,000, 1,68,000 आ गया। अब वो कहता है कि जो मेल और फीमेल है, ठीक है भैया, ये देखो, ये जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल की रेशो दे रहा है, वो कितनी दे रहा है आपको? 3:5, 3:5 दे रहा है मेल और फीमेल की। और क्या कह रहा है वो? आपको कह रहा है कि बताओ हु ट्रैवल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को फीमेल पैसेंजर, फीमेल पैसेंजर। तो फीमेल पैसेंजर मेरे पास कितने हैं? मेरे पास कितने हैं फीमेल पैसेंजर? यहाँ पे 5 है। तो ये टोटल कितना है इनका? 8। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहीं आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये जो आया है मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 5/8 से, 5/8 से, तो मेरे पास फीमेल निकल के आ जाएगा, ये फीमेल आ जाएगा मेरे पास निकल के, ठीक है। 8 से कर लो इसे, 8 से काट लो एक बार, वो 8 से काट लो 2 बार, 8 से एक बार। अब ये कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं इसमें। इस तरीके से लाइन ग्राफ को पढ़ना है आपको। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसको आप फटाफट रीड कीजिए डाटा को, क्या कहता है। देखिए, एक मूवी थिएटर है, ठीक है, एक मूवी थिएटर है जिसमें डिफरेंट थिएटर्स हैं, रिलीज़ करता है मूवी, और उसमें जो टोटल नंबर, आप सीधा ना, आपको ये मैं बताता हूँ, देखो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चार्ट पेपर रीड करना आता है ना, चार्ट डाटा रीड करना आता है, तो ज़रूरत नहीं है, वही लिखा होता है इसमें मोस्टली। तो ये देखो, टोटल कैपेसिटी ऑफ थिएटर, ब्लू लाइन जो है आपकी, वो टोटल कैपेसिटी ऑफ थिएटर बताता है, ठीक है भैया। ब्लू लाइन वाले टोटल कैपेसिटी ऑफ थिएटर की बताता है कि कितने बंदे आ सकते हैं। टोटल ऑडियंस रेड वाली बताता है, ये जो रेड वाली है टोटल ऑडियंस बताता है। नंबर ऑफ फीमेल ऑडियंस बता रहा है ग्रीन वाली। आप वही वाली पीछे वाली बात, यहाँ पे फीमेल बता रहा है, तो टोटल में से, अगर मैं टोटल में से ये जो फीमेल वाली है, टोटल में से ये फीमेल वाली है, ये माइनस कर दूंगा, तो ऐसे ही निकालना है हमें, ठीक है। इनमें से मेल आ जाएगा। समझ आ रही है बात? अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेल ऑडियंस हु वॉच्ड द मूवी इन थिएटर ई इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस हु वॉच्ड द मूवी इन थिएटर ई, ठीक है। तो मेल ऑडियंस बतानी है, मेल ऑडियंस, ये रहा पेन, मेल ऑडियंस हु वॉच द मूवी थिएटर ई, थिएटर ई के अंदर मेल, ठीक है। तो टोटल ऑडियंस कितनी है भैया मेरे पास? टोटल ऑडियंस मेरे पास कितनी है? ये रही रेड वाली, ठीक है। और फीमेल कितनी है? ये रही। अब इसमें से अगर मैं टोटल में से मैं अगर माइनस कर लूँ तो मेरे पास मेल आ जाएगी। टोटल ऑडियंस में से मैं माइनस कर लूँ तो मेरे पास मेल आ जाएगी। तो मेल कितनी आएगी? अब देखो, मेल ऑडियंस निकालनी है पहले, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट करना, फिर मेल ऑडियंस यहाँ पे है, नहीं तो आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा। अब इसको इसमें से माइनस करूँगा मैं, तो ये किसकी निकल रही है मेरे पास? ई की निकल रही है ना मेरे पास भैया, ई की निकल रही है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो 0 का 0, और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और यहाँ 2 में से 1 गया 1। तो ये मेरे पास मेल ऑडियंस आ गई, ठीक है। मेल ऑडियंस आ गई ई की, किसकी आ गई? ये ई की। तो ई की मेरे पास मेल ऑडियंस आ गई। अब व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस हु वॉच्ड मूवी इन थिएटर ई, तो टोटल नंबर ऑफ वॉच्ड मूवी, तो वॉच मूवी कौन कर रहा है भैया? यही तो कर रहा है, यही तो है वॉच मूवी। % बता दो इसकी, क्या दिक्कत आ रही है? इसको काटोगे आंसर आ जाएगा आपके पास, 60% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लो, 60% आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सीट विच हैज़ रिमेन वैकेंट इन ऑल द 5 मूवी थिएटर टुगेदर। चलो वैकेंट क्या है भाई? खाली सीट, ठीक है, जो खाली छूट गई। अब खाली छूट की कैसे निकालेंगे? वैकेंट सीट, यहाँ पे देखो
वैकेंट सीट के बारे में बोल रहा है। मेल भी निकल सकता है, ठीक है। अगर टोटल वॉच ऑडियंस में से फीमेल ऑडियंस को माइनस कर दोगे तो मेरे पास मेल आ जाएगा। अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाला था इस तरीके से। आप ये टोटल वॉच है और ये वाली मेरे पास क्या है, फीमेल ऑडियंस है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, फीमेल है, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, टोटल वॉच ऑडियंस है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट विच हैज़ रिमेन वैकेंट इन ऑल 5 मूवी थिएटर टुगेदर, ठीक है। तो सारे के सारे, अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस कौन कितनी जल्दी करेगा, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सीट विच हैज़ रिमेन्ड वैकेंट सीट निकालनी है। तो टोटल सीट क्या है, ये टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी मेरे पास कितनी है, ब्लू वाली, ये जो ब्लू वाली है मेरे पास, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2760, ठीक है। 2760, 3250, 3840, ठीक है, 2900, 3350। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास सारी है इनको जोड़ लो, ठीक है। टोटल कैपेसिटी, ठीक है, टोटल कैपेसिटी जो है मेरे पास वो कितनी है, टोटल कैपेसिटी उसको जोड़ लो। टोटल कैपेसिटी माइनस, ठीक है, टोटल कैपेसिटी माइनस, ये लो मैं यहाँ लेके देता हूँ आपको, इसको जोड़ो और करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होएगा, ठीक है। टोटल कैपेसिटी जो हो गई आपकी, ठीक है, ये जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी माइनस, ठीक है, टोटल ऑडियंस, ठीक है। आपको मेल और फीमेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल रेड वाली जो है ना, ये ब्लू वाली हो गई और ये रेड वाली इसमें से माइनस कर लो। टोटल जो ऑडियंस है आपकी, टोटल ऑडियंस है, ये माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास निकल जाएगा, ठीक है, पूरे 5 सबका निकल जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, इसको कर लेना क्वेश्चन को। ये देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच्ड द मूवी इन ऑल 5 मूवी थिएटर्स टुगेदर, ठीक है। डिफरेंस बताना है मेल का, ठीक है। मेल का अब कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये देखो अभी निकाला था ना, ये मेल का निकाला था, ये मेल निकाला था हमने किसका, ई का। ई में मेल कितने थे हमारे, 1800, तो ये ई के मेल हैं 1809, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे मेल निकालने हैं। देखो इसके निकालने हैं। अब आपको किसके कैसे करोगे इसे, यहाँ पे टोटल करोगे, ठीक है। तो मेल, यहाँ पे देखो मेल के निकालोगे, ठीक है। मेल निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। सबके निकाल लोगे, यहाँ पे सबके निकाले आपने मेल, ठीक है। सबके मेल निकाले एंड हु वॉच द ऑल 5 मूवी थिएटर टुगेदर, ठीक है। मेल निकाले और फीमेल, ठीक है। फीमेल जो है आपके पास वो भी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनके निकाले, ठीक है। मेल और इन दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे जब इन्हें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी जोड़ना नहीं है, इसको माइनस करना है, डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इनको माइनस करना है, माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। इनको माइनस करोगे तो माइनस करने पे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मेल निकालो और फिर फीमेल निकालो, मेल निकालो आप, ठीक है। फीमेल तो आपके पास ऑलरेडी दे ही रखे हैं, ठीक है। मेल निकालो और मेल आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे माइनस कर लो फीमेल में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच द मूवी इन थिएटर सी, ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो बताना है, मेल और फीमेल का रेशियो। तो भैया फीमेल का रेशियो तो मुझे पता ही है सी में, ठीक है। फीमेल का रेशियो मेरे पास कितना है, फीमेल का रेशियो मेरे पास यहाँ देखो ये रहा। अब फीमेल का रेशियो ये सी का है, ये सी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फीमेल, यहाँ पे मेल कैसे निकालूंगा मैं,
ये जो टोटल ऑडियंस है इसमें से माइनस करूँगा, तो यहाँ पे माइनस कर लो, 4 में से 4 माइनस कर लो, 4, 4 में से 4, और यहाँ पे 3 और 1, ये मेरे पास आ गया। अब इसको काट लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 से काट लो, 4 से 3, 3, 6, और इसे भी 4 से काट लो, 5, 7 और 6, इसको फिर काट लो 4 से, 4 8 ज़ा, 4 4 ज़ा, ठीक है, 4 से काट लो 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब ये 12 से जा रहा है तो इसको 12 से काट लो और इसे भी 12 से काट लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 12 सत्ते और 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 7:12 आ गया आपके पास। तो काटते कितनी जल्दी हो आप, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैसे काट रहे हो। अब यही क्वेश्चन का है सारा, कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना। इसमें भी देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड, टोटल स्टूडेंट अपीयर, ठीक है। अब कोई एग्ज़ाम हुआ भैया, यहाँ पे IBI देखो दे रखा है, RRB PO, SBI PO, RRB असिस्टेंट, SBI क्लर्क, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम दे रखे हैं। तो टोटल स्टूडेंट जो ब्लू वाली लाइन है वो तो रजिस्टर है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, और कुछ होते हैं कि देने जाते हैं, कुछ नहीं देने जाते हैं। तो टोटल जो है आपके पास रजिस्टर, ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जो टोटल रजिस्टर्ड है आपके पास एग्ज़ाम रजिस्टर्ड, माइनस करोगे आप टोटल स्टूडेंट, ठीक है, माइनस करोगे इसमें से टोटल रजिस्टर्ड में से टोटल स्टूडेंट, माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा टोटल आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हो, जैसे 8640 में से 8204 को माइनस करोगे तो इसमें आ जाएगा कि नॉट अपीयर, ठीक है, टोटल स्टूडेंट नॉट अपीयर, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट नॉट अपीयर जो हुए आपके पास, नॉट अपीयर, वो यहाँ पे आ जाएंगे। समझ आई बात। अभी इसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीन ही क्वेश्चन दिए मैंने इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। आज की वीडियो यहीं तक है, इसके बाद रीजनिंग की क्लास है 11 बजे, तो उसको देखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं ठीक सुबह 10 बजे। आई होप आपको ये अच्छी लगी हुई क्लास। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन है आपके लिए तो डाउटफुल है तो उसको बताना मेरे को, मैं उसका आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं हम कल की वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।